बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। जहां भी वे जाते, लोग उनके ज्ञान और शांति की बातें सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। एक दिन वे एक गांव पहुंचे। वहां एक व्यक्ति रहता था जो बुद्ध से बहुत नफरत करता था। उसे लगता था कि बुद्ध लोगों को अपने विचारों से प्रभावित कर रहे हैं। जब उसने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं, तो वह गुस्से से भर गया। वह तेजी से बुद्ध के पास पहुंचा और सबके सामने उन्हें अपशब्द कहने लगा। वह चिल्लाया, तुम लोगों को धोखा देते हो। तुम्हारी बातें बेकार हैं। तुम कोई महान व्यक्ति नहीं हो। गांव के लोग हैरान थे। बुद्ध के शिष्य भी क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि उस व्यक्ति को तुरंत जवाब देना चाहिए। लेकिन भगवान बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न दुख, न ही किसी प्रकार की प्रतिक्रिया। वह व्यक्ति लगातार बोलता रहा। कुछ देर बाद जब वह थक गया, तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, भाई, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वह व्यक्ति बोला, पूछो। बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया है उसी के पास रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुमने मुझे क्रोध, अपशब्द और अपमान का उपहार दिया है, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह अब भी तुम्हारे पास ही है। यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसने कभी ऐसा उत्तर नहीं सुना था। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध भी क्रोधित होंगे, बहस करेंगे या उसे अपमानित करेंगे। लेकिन बुद्ध ने उसे केवल एक सरल सत्य बताया था। उस दिन पहली बार उस व्यक्ति ने महसूस किया कि असली शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखने में है। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानता में था। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, गलती करना बुरा नहीं है। गलती को पहचान कर स्वयं को बदल लेना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे कई लोग मिलते हैं जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी कोई हमारा अपमान करता है, कभी कोई हमारी आलोचना करता है, कभी कोई बिना कारण हमें दुख पहुंचाता है। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। असली प्रश्न यह है कि हम उसकी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। यदि हम हर अपमान का जवाब क्रोध से देंगे, तो हम भी उसी आग में जलने लगेंगे। लेकिन यदि हम शांत रहना सीख जाएं, तो कोई भी व्यक्ति हमारी शांति नहीं छीन सकता। भगवान बुद्ध कहा करते थे, क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए गर्म कोयला हाथ में पकड़ना। सबसे पहले आप स्वयं जलते हैं। जब हम किसी से नाराज रहते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही होता है। हमारी नींद खराब होती है, हमारा मन अशांत रहता है, हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। लेकिन जिस व्यक्ति पर हम क्रोधित हैं, हो सकता है उसे इसका कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। इसलिए बुद्ध हमें सिखाते हैं कि क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर सकता है, वह हजारों लोगों को जीतने वाले योद्धा से भी महान होता है। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल प्रतिभा काफी नहीं होती। धैर्य चाहिए, संयम चाहिए, सकारात्मक सोच चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन पर नियंत्रण चाहिए। जब कोई आपका अपमान करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या यह क्रोध मेरी समस्या का समाधान करेगा? अधिकतर उत्तर होगा नहीं। याद रखिए, दूसरे लोग केवल परिस्थितियां बना सकते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया कैसी होगी, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। भगवान बुद्ध का यही संदेश था कि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को बदलो। यदि मन शांत है, तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसान लगने लगती है। यदि मन अशांत है, तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने मन को शांत करने में लगाइए। ध्यान कीजिए, अच्छे विचार पढ़िए, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, किसी के नकारात्मक व्यवहार को अपने भीतर जगह मत दीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने यह सीख लिया कि कौन सा उपहार स्वीकार करना है और कौन सा नहीं, उसी दिन आपका जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों, आज से एक संकल्प लीजिए, मैं क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपमान का उत्तर अपमान से नहीं दूंगा। मैं अपनी शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगा और मैं हर परिस्थिति में बुद्ध की तरह धैर्य और समझदारी से काम लूंगा। यही सच्ची सफलता है, यही सच्ची शक्ति है और यही भगवान बुद्ध की अमूल्य शिक्षा है।